नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो कुरान पाक में कुछ ख़ास अल्फाज की ख़ास तरतीब से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कुरान शरीफ जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था तो हमारे नबी को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। तो यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद कर लेते थे एज़ ए कलाम की सूरत में। तो इसी तरह आप सहाबा कराम को भी इसी तरह सिखाते थे। कुरान शरीफ 23 सालों तक इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान पाक जो है वो बोल कर एक कलाम की सूरत में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो इसी तरह अगर हम देखें तो अगर सहाबा कराम से उस दौर में कोई कुरान शरीफ से रिलेटेड बात की जाती थी तो उनके जहन में हमारे नबी की सूरत और उनका कलाम ही बोलने का अंदाज़ आता था। और अगर आज हमसे कुरान शरीफ के बारे में कोई सवाल करे तो हमें जो है वो आज कुरान पाक जो जिस तरह किताब की सूरत में है तो हमारे जहनों में भी वही फिर कुरान शरीफ की असल सूरत किताब की शक्ल में आती है, क्योंकि हमने कुरान मजीद को किताब की शक्ल में ही देखा है, हमने उसको कलाम की शक्ल में नहीं देखा। तो इसी तरह अगर कुरान मजीद जिस तरह आज ऑर्गेनाइज है, आज से 100 सदियों साल पहले जब अगर देखा जाता तो कुरान शरीफ में दुनिया कोई आदमी उस वक्त के दौर का आदमी ये सोच सकता था या सहाबा कराम में से कोई कि कुरान शरीफ में दुनिया का लफ्ज़ जो है वो 115 मरतबा आया है। और इसी तरह उससे रिलेटेड दुनिया से रिलेटेड क्या होता है, आखरत, अपोजिट उसका आखरत होती है, दुनिया और आखरत। तो दुनिया का लफ्ज़ भी 115 मरतबा आया है और आखरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा आया है। इसी तरह फ़रिश्ते और शैतान, इसी तरह फ़रिश्तों का ज़िक्र भी कुरान शरीफ में 88 मरतबा आया है और 88 मरतबा ही शैतान का ज़िक्र आया है। इसी तरह अगर हम ज़िंदगी और मौत से रिलेटेड बात करें तो ज़िंदगी का लफ्ज़ भी 145 मरतबा आया है और मौत का जो ज़िक्र है वो भी 145 दफ़ा ही ज़िक्र आया है कुरान मजीद में। इसी तरह अच्छे काम सालिहात का ज़िक्र करें तो वो भी 167 टाइम कुरान मजीद में आया है और बुरे काम सय्यात का ज़िक्र करें तो वो भी 167 टाइम ही कुरान मजीद में आया है। और डिसबिलीवर यानी कि बेईमान लोगों का ज़िक्र 17 मरतबा आया है, ईमान वाले लोगों का ज़िक्र 17 मरतबा आया है। इसी तरह इबलीस का नाम 11 मरतबा आया है और इबलीस से बचने वालों लोगों का ज़िक्र भी 11 मरतबा ही आया है। इसी तरह कुरान मजीद में उन्होंने कहा का वर्ड जो है वो 332 दफ़ा आया है और अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि उनसे कह दो का वर्ड भी 332 दफ़ा ही आया है। और इसी तरह जैसे महीने 12 होते हैं तो 12 मरतबा ही महीनों का ज़िक्र है और दिन 365 साल में होते हैं तो इसी तरह 365 मरतबा ही दिन का ज़िक्र है। ये सब चीज़ें हम इसलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में आज कुरान जो है ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद है। लेकिन क्या ये बात कोई 23 साल पहले जब हुजूर के ऊपर ये कलाम की सूरत में नाजिल हो रहा था तो कोई उस वक्त ये काउंट किसी के लिए मुमकिन था कि इस तरह की चीज़ों को काउंट करके बताया जाए? तो सुभान अल्लाह, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का ऐसा कलाम हो सकता है जो कि इस तरह की तरतीब किसी एक ख़ास इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अगर बात करे तो उसको ये याद नहीं होता कि मैंने पिछले अल्फाज में क्या अल्फाज बोले थे और उनका एक ख़ास तनासुब वो इस तरह नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो शायद वो लिख के कर ले या वो कर ले, लेकिन बोलने की सूरत में वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि कुरान मजीद जो है वो एक अल्लाह ताला के मोज़ात में से है और कुरान पाक जो एक कुरान मुबीन है, यानी कि ये वाज़े कर देने वाली हकीकत है। तो इस पर हम इस गौर फ़िक्र करने के बाद हमारा दिल इस कुरान मजीद पर और अच्छे पक्के तरीके से ठुकता है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद पर हमें गौर फ़िक्र करने और तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ दे और इसके अजाइबात और हम पे इसी तरह खोले और इसके ऊपर हमारा ऐसा ईमान पक्का कर दे कि हम
اپنی زندگی اس کے مطابق اور اس کے عمل کے مطابق گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔